बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। 15.1 से लेकर 15.3 तक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे न्यूमेरिकल 15.4। बच्चों न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें। आपने जो आपकी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें इस तरह। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आएगा। तो बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 15.4। एक ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में तब्दील करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का काम ही यही है, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में तब्दील करना और ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में तब्दील करना। ये होता है ट्रांसफार्मर का काम। तो अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद हमें दे दी 4000 हो, तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का मतलब क्या, ट्रांसफार्मर की पावर 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के अंदर से डाटा कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डाटे के फ्री के 2 नंबर होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या दे दिए, उसने प्राइमरी वोल्टेज दे दिए, प्राइमरी वोल्टेज। और प्राइमरी वोल्टेज को हमने ज़ाहिर करवाना है वी के साथ, वो हमें दे दिए कितने, 240 वोल्ट, 240 वोल्ट। और इसके बाद हमें दे दिए उसने सेकेंडरी वोल्टेज को हम ज़ाहिर करवाते हैं वीएस के साथ, वो हमें दे दिए 12 वोल्ट। जिसके बाद दे दिए हमें प्राइमरी कॉइल में के चक्कर, प्राइमरी कॉइल के चक्कर हमें दे दिए। और प्राइमरी कॉइल के चक्कर को हम ज़ाहिर करवाते हैं NS के साथ, NP के साथ। तो बच्चों प्राइमरी का मतलब होता है P से मुराद प्राइमरी, N से मुराद होता है चक्कर, नंबर ऑफ टर्न। प्राइमरी कॉइल के चक्कर NP हमें दे दिए, उसने कितने हैं, 4000। और हमने मालूम क्या करने हैं, सेकेंडरी कॉइल के चक्कर मालूम करने हैं हमने। सेकेंडरी कॉइल के चक्कर हमने क्या करने हैं बच्चों, मालूम करने, NS हमने मालूम करना है। और हमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दे दी, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी दे दी, वो कितनी है हमारे पास, 100% है। और प्राइमरी कॉइल की करंट दे दी, प्राइमरी कॉइल की करंट हमें दे दी। प्राइमरी कॉइल की करंट को हम ज़ाहिर करवाएंगे आई, करंट को आई के साथ ज़ाहिर करवाते हैं, प्राइमरी है तो साथ P लिख देंगे। और ये हमने क्या करनी है मालूम। और हमें सेकेंडरी कॉइल की करंट दे दी, सेकेंडरी कॉइल की करंट हमें दे दी इसने। तो सेकेंडरी कॉइल की करंट को हम ज़ाहिर करवाएंगे IS के साथ, वो हमें दे दी 0.4 एम्पेयर। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हमने यहाँ सबसे पहले हम क्या मालूम कर लेंगे, NS। तो आप लोगों को पता है भी हमने एक फार्मूला किया हुआ है, NS बटा NP मसावी VS बटा VP। बच्चों ये फार्मूला हमने याद किया हुआ है, तो बच्चों ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये NS इसी तरह आ गया मसावी, यहाँ पर NP क्या है, तकसीम, उस तरफ जाके इस तरफ आके क्या हो जाएगा, ज़रब। तो ये मेरे पास VS बटा VP ज़रबे NP। अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। VS की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12,
ज़रबे एन पी की वैल्यू, एन पी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4000 और तकसीम वी पी की वैल्यू हमारे पास 240 है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 0 के साथ कैंसिल, 12 एकम 12, 12 दूना 24, तो हमारे पास एन एस मसावी 400/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारे पास एन एस मसावी आ गया 200। एक तो हमने एन एस मालूम करना था, एन एस से मुराद हमारे पास सेकेंडरी चक्रों की तादाद आ गई। तो बच्चों इसके बाद हमने जब भी हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है 100%, आप लोगों ने ये लिखना है अभी एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 100% ट्रांसफार्मर की, जब भी आप लोगों को पता हो ना भी लिखा हो ये भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% है, तो इसका मतलब क्या, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की जो सी पावर है ना वो एक दूसरे के क्या होती है बराबर। ये बात आपने कंसेप्ट याद रखना है, प्राइमरी कॉइल की पावर और बराबर होती है सेकेंडरी कॉइल की पावर। प्राइमरी कॉइल की पावर और सेकेंडरी कॉइल की पावर क्या होती है बराबर। जब भी वो आपको बात करेगा भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% है, यानी जो सा इसका इसकी पावर है ना ट्रांसफार्मर की वो 100% है। 100% का मतलब यही है भी हमारे पास पी से मुराद क्या, प्राइमरी कॉइल की पावर और सेकेंडरी कॉइल की पावर क्या होती है बराबर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमने किया हुआ है। ये फार्मूला पी किसके बराबर था, पी हमारे पास बराबर था आई वी के बराबर। ये हमने पिछले चैप्टर के न्यूमेरिकल में किया हुआ है। पी बराबर है, पी से मुराद पावर, आई से मुराद करंट, वी से मुराद वोल्टेज। तो बच्चों जब भी वो बात करेगा ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या है 100%, इसका मतलब क्या हो गया, प्राइमरी कॉइल की पावर और सेकेंडरी कॉइल की पावर क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, हमें पता है वी पी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे आई, क्योंकि पी किसके बराबर है आई वी के बराबर है, तो यहाँ पर आई पी लिख देंगे और वी पी लिख देंगे मसावी। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी कॉइल की पावर पी किसके बराबर है, पी बराबर है आई वी के बराबर। तो यहाँ पर इस पी की जगह पर क्या लिखेंगे आई वी। तो लेकिन आई के साथ हमने यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा एस, और वी के साथ भी हमें क्या लिखना पड़ेगा एस। तो बच्चों यहाँ से मैंने फार्मूला बना लिया। अब मैंने मालूम क्या करनी है, प्राइमरी कॉइल की करंट मालूम करनी है, यानी हमने आई पी मालूम करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास आई पी, इसी तरह मसावी, यहाँ पर वी पी क्या है ज़रब, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा ये तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया आई एस वी एस बटा यहाँ पर वी पी ज़रब है, उस तरफ जाके वी पी क्या हो जाएगा तकसीम। अब बच्चों क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। आई एस हमारे पास किसके बराबर है, आई एस हमारे पास 0.4 है, तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे 0.4 ज़रबे और वी एस हमारे पास किसके बराबर है, वी एस हमारे पास 12 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 12, और वी पी हमारे पास किसके बराबर है 240, तो यहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 240। अब बच्चों इसको हल करवा देंगे, तो ये आई पी मसावी 0.4 ज़रब करवा देंगे 12 और तकसीम करवा देंगे 240, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हम 0.4 ज़रब करवाएंगे 12 और तकसीम करवा देंगे 240, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, साथ ए लिख देंगे। तो बच्चों ये हमने क्या निकालना था, ये दो चीज़ें निकालनी थी न्यूमेरिकल के अंदर से। एक तो हमने प्राइमरी करंट निकालना था और दूसरे नंबर पे हमने सेकेंडरी कॉइल के चक्कर निकालने थे। हमने चक्कर भी निकाल लिए और प्राइमरी कॉइल की करंट भी निकाल ली। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।